आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा पर इनामों की बरसात हो रही है। नीरज की इस उपलब्धि के बाद उन पर इनामों की इस बरसात में 6 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने देने का ऐलान किया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने उन्हें ग्रेड ए की नौकरी और पंचकुला में रियायती दर पर एक प्लॉट देने को कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान करके कहा है कि उन्हें सेंटर फॉर एथलेटिक्स का हेड भी बनाने का ऑफर दिया जाएगा। वहीं भारतीय रेलवे ने उन्हें 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्हें 2 करोड़ रुपए पंजाब सरकार देगी। बायजूस ने 2 करोड़ रुपए, मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। आनंद महिंद्रा ने XUV 700 देने का वादा किया है और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ने 75 लाख रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा BCCI और सुपर किंग्स 1-1 करोड़ रुपए देगी। मुंबई में तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को लोकल ट्रेन में चलने की इजाज़त दी गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार रात को राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि टीके की दोनों खुराक ले चुके मुंबई के लोग 15 अगस्त से लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। ठाकरे ने राज्य के नाम एक टेलीविज़न संबोधन में कहा, हम अभी भी कुछ ढील दे रहे हैं, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो हमें फिर से लॉकडाउन का सहारा लेना होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कोविड की एक और लहर आमंत्रित ना करें। मुख्यमंत्री ने कहा, कल कोविड टास्क फोर्स की बैठक के बाद हम मॉल्स, रेस्तरां और बहुत कुछ खोलने के बारे में छूट देने की घोषणा कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब व्हाट्सएप पर कुछ ही सेकेंड में पाएं कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अब व्हाट्सएप के जरिए कुछ ही सेकेंड में प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के कार्यालय ने कहा है कि जो कोई भी अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहता है वो एक नंबर पर एक व्हाट्सएप संदेश भेज सकता है और एक ही बार में सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया है कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके आम आदमी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। अब माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 3 आसान स्टेप्स में प्राप्त कर सकते हैं। आपको 9013151515 व्हाट्सएप पर कोविड सर्टिफिकेट टाइप करें और भेजें। OTP लिखने के बाद 1 सेकंड में आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पुलिस स्टेशन पर मानवाधिकारों को सबसे ज़्यादा खतरा, ये कहना है CJI रमन्ना का। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना ने रविवार को दिए एक बयान में कहा है कि पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों और मानवीय सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि मानवाधिकार सबसे पवित्र होते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित गारंटी के बावजूद पुलिस हिरासत में उत्पीड़न और मौत अब भी प्रचलन में हैं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों और मानवीय सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा पुलिस स्टेशन है। हाल की रिपोर्ट को देखा जाए तो विशेषाधिकार प्राप्त लोग भी 3rd डिग्री व्यवहार से बच नहीं पाते हैं। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि पुलिस हिरासत में आए व्यक्ति के पास तुरंत कानूनी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए और हिरासत के पहले घंटे आमतौर पर यह तय करते हैं कि अभियुक्त के साथ क्या होगा। जस्टिस रमन्ना ने कहा, ये बातें दिल्ली की विज्ञान भवन में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऐप को जारी करने के कार्यक्रम में कहीं। साथ ही जजों को संबोधित करते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा कि देश का वंचित वर्ग न्याय की व्यवस्था के दायरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि यदि न्यायपालिका को गरीबों और वंचितों का भरोसा जीतना है तो उसे साबित करना होगा कि वो उन लोगों के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा, यदि न्यायपालिका गरीबों का भरोसा हासिल करना चाहती तो हमें हर किसी को ये महसूस कराना होगा कि हम मौजूद हैं। सबसे लंबे समय से वंचित आबादी न्याय व्यवस्था के दायरे से बाहर रही है। योगी सरकार ने कफील खान के खिलाफ दोबारा जांच के आदेश वापस ले लिए हैं। हाईकोर्ट में दी जानकारी, गोरखपुर के निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान के खिलाफ पिछले साल जारी किए गए विभागीय पुनः जांच का आदेश वापस ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 3 महीने में उनके निलंबन पर फैसला ले सकती है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया है कि इस याचिका में लगाए गए 24 फरवरी 2020 के आदेश को वापस ले लिया गया है, क्योंकि प्रतिवादी मामले में नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। गोरखपुर के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कथित कमी के कारण कई बच्चों की मौत के मामले में 22 अगस्त 2017 को किए गए निलंबन के खिलाफ खान ने एक याचिका दायर की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भाषा को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी विशेष भाषा को किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता है और उर्दू को एक भाषा के रूप में उन क्षेत्रों में भी पढ़ाया जा सकता है जहां मुस्लिम आबादी कम है। अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में उर्दू शिक्षक सनोबर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है, प्रथम दृष्टया इस अदालत का विचार है कि किसी विशेष भाषा को किसी विशेष धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है और उर्दू को उन क्षेत्रों में भी पढ़ाया जा सकता है जहां कम मुसलमान हैं। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में पहली नज़र में ऐसी नीति बनाना सही नहीं है कि अगर किसी मुस्लिम आबादी कम है तो वहां उर्दू नहीं पढ़ाई जाए। याचिकाकर्ता सनोवर एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में उर्दू शिक्षक थीं, लेकिन कथित तौर पर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी क्योंकि संबंधित क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 20% से कम थी। लालच देने वाली पूंजी स्कीम सिर्फ आदमियों में नहीं, इंसानों में नहीं पाई जाती बल्कि चिड़ियों में भी पाई जाती हैं और मछलियां इसका शिकार होती हैं। आइए देखते हैं।